चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डाउट आया है एक स्टूडेंट से। तो ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें पूछा गया है, मैं एक बार डिक्टेट करता हूँ क्वेश्चन को। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर को की तरफ जाने वाला एक हाईवे है, स्ट्रेट लाइन में है। A man standing at the top of the tower observed a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower at a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the further time taken by the car to reach the foot of the tower. चलिए इसमें अब कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की बात आ गई तो हमें थोड़ा सा साइंस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, तो वो बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। मैन इज एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, मैन कहाँ पर है? टॉप ऑफ द टावर पे। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। मैन कहाँ पर खड़ा है? टॉप ऑफ द टावर। इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ। ठीक, उसके बाद कार। कार कहाँ पर है? कार पहले यहाँ पर था और एक कार यहाँ पे पहुँच जाता है आफ्टर 6 सेकेंड। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी है, और ये पॉइंट को मान लेता हूँ सी है, और ये है डी। ठीक, तो अभी हमें पता है कि जब इनिशियल पोजीशन मतलब बी पर जब कार है, उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है क्या? 30 डिग्री। ठीक है, जब कार पॉइंट सी पर पहुंचता है आफ्टर 6 सेकेंड, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से कि ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये अगर 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं बताऊँ कि जो टावर है उसकी जो हाइट है, मैं उसकी हाइट ले लेता हूँ y। ठीक है, उसके बाद जो इनिशियल पोजीशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसको मैं ले लेता हूँ x1। और बाद में 6 सेकेंड के बाद जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इट इज़ x2। ठीक है, अब बताइए यहाँ से B से C जाने में कितना टाइम लगता है? ये है 6 सेकेंड। तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये कितना है? 6 सेकेंड। तो अगर B से D तक जाने में जो टाइम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ T1। और अगर मैं C से D तक जाऊँ तो इस टाइम को बोल देता हूँ मैं T2। ठीक है, इस टाइम को मैं बोल देता हूँ T2। अब ध्यान से देखेंगे, अब हमें एक बार जो x1 है और x2 निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ y। ओके, क्योंकि y भी हमें नहीं पता है। तो एक बार हम लोग इस ट्रायंगल को यूज़ करके, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे ABD ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD में, ABD में देखिए आप, ABD में मुझे पता है कि जो एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री के हिसाब से मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है। तो मैं ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या लगाऊंगा? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर होगा y अपॉन x1। ठीक है, तो मैं यहाँ से tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर रखूँ तो होता है 1/√3 इक्वल्स टू y अपॉन x1। और मैं यहाँ से अगर x1 निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा x1 इक्वल्स टू √3y। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। अब मैं ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा देखें? जो आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड वाले पोजीशन में देखते हैं हम लोग।
जब ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, इसमें देखिए अब एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वही है, अब जो बेस है वो बदल गया है, वो हो गया x2। तो यहाँ से मैं x2 निकालूंगा, पहले tan 60 की वैल्यू रख लेते हैं, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू y अपॉन x2, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा x2 इक्वल्स टू y अपॉन √3, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है। अब बताइए जो डिस्टेंस हमें निकालना है, जो ये डिस्टेंस जिसमें कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड, तो इस डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी, जो टोटल डिस्टेंस कितना है x1 और ये c से d कितना है x2, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है bc जिसमें टाइम कितना लगा है 6 सेकेंड, सो b से c तक जाने में टाइम कितना लगा है 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड लगा हुआ है। तो मैं बात कर रहा था जो B से C तक जाने में कितना टाइम लगता है, B से C जाने में टाइम लगता है 6 सेकेंड, तो BC 6 सेकेंड होगा B से C तक जाने में, और BC का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा x1 माइनस x2, सो x1 माइनस x2 में जाने में कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो वेलोसिटी, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड को अगर मैं स्मॉल v से लिखता हूँ, तो ये होगा डिस्टेंस दैट इज x1 माइनस x2 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टाइम देखिएगा जरा आप लोग, टाइम कितना लगेगा t1 माइनस t2, टोटल टाइम कितना है t1, और जो c से d तक जाने में टाइम है t2, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा 6 सेकेंड, सो x1 माइनस x2 अपॉन 6 सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं पहले तो क्या निकाल लेता हूँ, पहले मैं निकाल लूँगा x1 माइनस x2, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग बाद में देख लेंगे, वेलोसिटी को बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने निकाल लेते हैं x1 माइनस x2, जो कि डिस्टेंस है BC, BC बराबर है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 कितना होगा, x1 हमारा आया है √3y माइनस 1 अपॉन √3y, y कॉमन ले लूँगा मैं, तो अंदर हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, अगर मैं इसको एलसीएम भी लूँ तो हो जाएगा, एलसीएम होगा √3 इसका 1 √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज 3 माइनस √3 का, तो एलसीएम यहाँ से मैं डिवाइड करूँ तो 1 बचेगा, 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई वाई, ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन √3 वाई, सो x1 माइनस x2 आ गया हमारा 2 अपॉन √3y। अब मैंने बोला कि वेलोसिटी निकालना है हमें, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 की वैल्यू आई है 2 अपॉन √3 इंटू वाई डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 6 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो 1/3√3y, ये हमारा हो गया वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा हो गया वेलोसिटी, ठीक। अब पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा हमें C से D तक जाने में, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम वेलोसिटी बराबर आपको पता है क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं वेलोसिटी को स्पीड बोल रहा हूँ यहाँ पे, हमें यहाँ पे वेक्टर और स्केलर की बात नहीं कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को स्पीड भी बोल रहा हूँ मैं, स्पीड को वेलोसिटी बोल रहा हूँ, बट आपको पता है कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अभी जो मुझे पूछा गया है कि C से D तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम मैं अगर यहाँ से निकालूं तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा या फिर v हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है ये x2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितना है 1/3√3y, ठीक है। x2 बताओ कितना है, x2 हमें अभी हमने निकाला, x2 कितना आया था, x2 इज y अपॉन √3, x2 इज y अपॉन √3, y अपॉन √3, और ये जो टाइम हम निकाल रहे हैं t कहाँ से कहाँ तक का, C से D तक का, तो यहाँ पे x2 डिवाइडेड बाई v, x2 कितना है y अपॉन √3, और वेलोसिटी कितना है 1/3√3y, ठीक है। 3√3y ऊपर चला जाएगा, 3√3 अपॉन √3, और y
ऊपर भी है और नीचे भी है, तो y से y कट गया और √3 से √3 कट गया, बचा कितना 3 सेकेंड टाइम है। तो यूनिट क्या आएगी इसका 3 सेकेंड। द आंसर इज 3 सेकेंड। आंसर इज 3 सेकेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।